तो मैं हूँ जाकिरन, आप देख रहे हो रेसलिंग टाइम ना। और भाई आज के इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्म होने वाला। मतलब आज के इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि हाँ भाई जो सेथ रॉलिन्स वर्सेस आपको एले नाइट का भाई जो मैच है यहाँ पे नाइट ऑफ चैंपियन में देखने को मिल सकता है, या फिर ये जो सुपरस्टार है अपना WWE डेब्यू कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम भाई ढंग से एक्सपोज करेंगे यहाँ पे टीक्यू को कि आखिर अब भाई ये कर क्या रहा है, और अभी भी इसने हमसे ऐसे कौन कौन से राज यहाँ पे छुपा के रखे हैं जो कि अब तक आपको मालूम नहीं है। सो भाई क्यों ना यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर दी जाए हमारे द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को लेके। तो भाई ऐसे आखिरी बार हमने रोमन को देखा था रॉ आफ्टर मीनिया में, और भाई उसके बाद से रोमन का अभी तक ऐसे कोई अता पता नहीं है कि आखिर रोमन कहाँ है, या फिर मे बी वो यहाँ पे क्या कुछ कर रहे हैं, क्या उनके किसी न्यू मूवी की शूटिंग चल रही है, जो कि भाई ऐसा है ही नहीं। और अब भाई रिसेंटली रोमन अपने घर पे बैठे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है और भाई रोमन अपने घर पे क्यों बैठे हैं? तो भाई इसका एक यहाँ पे सिंपल सा रीजन है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई रोमन जो खुद है यहाँ पे इतने बिजी हैं कि भाई वो यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं, तो भाई मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक बात जरूर से याद दिलाना चाहूँगा कि भाई आपने कभी ऐसे रोमन को इतने पार्ट टाइमर होते हुए देखा है? यानी कि भाई हमने देख लिया है विंस के ऑरा को। भाई यहाँ पे रोमन रेंस ही एक वो इंसान था जिसने कि भाई यहाँ पे पूरी की पूरी कंपनी को वैसे भाई अपने कंधे पर चलाया, ठीक है। लेकिन अब भाई रिसेंट टाइम में उसी इंसान का यहाँ पे अता पता नहीं है। और अब भाई ऊपर से अपडेट ये निकल के सामने आ रही थी कि भाई जो यहाँ पे इनकी डील हो रही है उसके साथ ये नखरे कर रहे हैं। यानी कि भाई टीक्यू वाले रोमन से बोल रहे हैं कि आप अपनी सैलरी को कम करो। तो भाई जिस तरीके की ऐसे रूमर्स फैल रही हैं भाई, यहाँ पे अपडेट्स आ रही है, तो भाई देख के यहाँ पे साफ तरीके से पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे रोमन की अकेले की गलती नहीं है। क्योंकि भाई टीक्यू को पता है कि अगर यहाँ पे रोमन आएंगे और अगर यहाँ पर रोमन ऐसे मतलब ज़्यादा अफेयर होंगे तो हमको उनको ऐसे पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और भाई टीक्यू ये बात ऐसे हर चीज नहीं चाहता, और अब ऐसे में टीक्यू वाले हैं अब भाई वो ये चाहते हैं कि जो ये बात है ऐसे कुछ भी करके भाई पब्लिक के सामने ना आए। यानी कि वो हमको क्या दिखा रहे हैं कि भाई जो रोमन है वो यहाँ पे बिजी है और वो इस वजह से नहीं आना चाहते। तो भाई यहाँ पे जो पब्लिक है भाई, जो यहाँ पे ऑडियंस है, इतनी भी यहाँ पे मतलब मूर्ख नहीं है कि आप उनको इतनी जल्दी यहाँ पे उल्लू बना दोगे, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे विंस का ऑरा देख लिया है, और भाई वहाँ पर हमने यहाँ पे रोमन को कंप्लीट करते हुए भी देखा है। सो भाई रोमन यहाँ पे उतने तो यहाँ पे पार्ट टाइमर पर नहीं रहे थे जितने कि भाई आज ये इस टाइम पर रह रहे हैं। और भाई मैं आपको ये बात ऐसे लिख के दे सकता हूँ कि भाई इसमें यहाँ पे रोमन की भी ऐसे गलती नहीं है कि हाँ भाई रोमन इतने बिजी हैं। जो भाई टीक्यू वाले हैं बस भाई ऐसे वो फैंस को दिखा रहे हैं कि भाई रोमन खुद नहीं आना चाहते, जबकि रियलिटी ये है कि भाई जो यहाँ पे टीक्यू वाले हैं भाई खुद भी यहाँ पे रोमन को लेके नहीं आना चाहते कि अगर रोमन आएंगे तो हमें उन्हें यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और भाई टीक्यू वाले ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, ठीक है, कि अगर वो यहाँ पे किसी ज़्यादा सुपरस्टार को पैसे दे रहे हैं, अब भाई वो यहाँ पे अपनी स्पॉन्सरशिप इतनी किसी लिए कर रहे हैं ताकि भाई यहाँ पे उनके पास पैसे आ सकें और भाई उसके बाद वो यहाँ पे अपना कर्ज उतार सकें। और हाँ भाई कर्ज से मेरे को यहाँ पे एक बात और याद आई कि अगर आपको नहीं पता कि हाँ जो ये भाई टीक्यू है वैसे मतलब इतनी सारी स्पॉन्सरशिप वगैरह क्यों कर रहा है, सो भाई इसको भी ऐसे एक्सपोज कर दिया है जॉनसन कोसमैन ने। और भाई कहना है जॉनसन कोसमैन का कि भाई देखो मुझे नहीं पता कि उस कंपनी का क्या नाम है या फिर वो कंपनी कौन सी है, लेकिन अभी के लिए बताया ऐसा जा रहा है कि भाई टीक्यू वालों ने भाई उस कंपनी के पास से कुछ साल पहले ऐसे भाई मिलियंस ऑफ डॉलर का लोन लिया था, और भाई उन्होंने उस पैसे को डबल करने के लिए भाई यहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। और आपको भाई ऑलरेडी पता है कि अब भाई शेयर मार्केट का कुछ भी भरोसा नहीं है। अगर भाई आपको लॉस होगा तो भी लॉस होगा, और भाई अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आप मतलब जितने करोड़पति हो भाई आप उससे डबल बन जाओगे। और अब भाई ऐसे ही यहाँ पे कुछ हुआ टीक्यू वालों के साथ, और भाई वो यहाँ पे करोड़पति तो नहीं बन सके लेकिन भाई यहाँ पे उल्टा रोडपति जरूर से बन चुके थे। और भाई उसके बाद ये क्या करते हैं भाई, अगेन यहाँ पे दूसरी कंपनी के पास से लोन लेते हैं। भाई मतलब दांत है इनकी भाई जिगरा को, इतने लॉस में आने के बावजूद भी भाई यहाँ पे दूसरी कंपनी के पास से लोन लेते हैं, और उसके बाद वो यहाँ पे विंस के पास आते हैं और भाई वो यहाँ पे WWE को बाय कर लेते हैं। और अब भाई आज तो मैं आपको क्या बताऊं कि जो भाई यहाँ पे विंस ने कंपनी बनाई थी, और अब भाई जो यहाँ पे उसकी रिसेंटली भाई हालत करके रखी है टीक्यू ने। यानी कि भाई यहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से WWE को यहाँ पे रून कर दिया है। भाई जिस तरीके से जॉन सीना बोलते हैं कि हाँ मैं रेसलिंग को रून कर दूंगा, लेकिन भाई टीक्यू ने भाई लिटरली में, अगर आपको देखना है ना कि हाँ कोई रेसलिंग को रून किस तरीके से कर सकता है, तो भाई आप यहाँ पे करंटली WWE की हालत देख लो, आपको पता चल जाएगा। और अब भाई यही नहीं, इसके साथ अब भाई एक और यहाँ पे मिस्ट्री है जो कि भाई आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे उसको भी सॉल्व करने वाला हूँ।
हमने देखा कि भाई यहाँ पे रेसलमेनिया 40 के टाइम भाई यहाँ पे रॉक को एक न्यू भाई यहाँ पे पावर मिली ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भाई TKO में, ठीक है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे रॉक आते हैं रेसलमेनिया 40 के लिए और रॉक वर्सेस रोमन के मैच के लिए कि हाँ भाई अब देखो भाई मेरे पास जो सारी की सारी पावर्स हैं अब वो मेरे पास है, तो अब मैं इसका यूज़ भी कर सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे इस पावर का यूज़ करके भाई रॉक यहाँ पे करवाना चाहते थे रेसलमेनिया 40 में रॉक वर्सेस रोमन, क्योंकि भाई यहाँ पे काफ़ी लोगों का ऐसा ड्रीम मैच था, ठीक है। और उसके बाद से तो भाई यहाँ पे हमने देख लिया कि हमको वो मैच है भाई यहाँ पे रेसलमेनिया 40 के टाइम भी देखने को नहीं मिला और भाई वो यहाँ पे बेवकूफ़ी कर दी थी फैंस ने। सो भाई ऐसे में हम ना तो कोच सकते हैं ऐसे TKO वालों को और भाई ना ही ट्रिपल एस को। लेकिन अगेन उसके बाद भाई रॉक ने ये बात ठान ली कि अब भाई मैं कैसे भी करके ऐसे रेसलमेनिया 40 में तो कंप्लीट करूंगा, भले ही वो यहाँ पे एक टैग टीम के मैच के तौर पे यहाँ पे कंप्लीट करना पड़े। तो भाई उसको यहाँ पर WWE ने और भाई TKO ने मतलब भाई कैसे भी करके यहाँ पे बिल्डअप करा एक टैग टीम मैच, जहाँ पर कि एक साइड हुआ रोमन और रॉक और भाई दूसरी साइड हमको देखने को मिले रॉलिंस और भाई कोडी। तो भाई ऐसे में ना आप मेरे को एक बात बताओ कि भाई अगर कोई सुपरस्टार ऐसे इतने लंबे टाइम के बाद भाई रेसल करेगा तो क्या है वो रेसलिंग करना भूल नहीं जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल अब भाई देखो मैं आपके साथ ऐसे भाई क्रिस्टी एंड कलियर बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर भाई मैं इससे मतलब 10 या फिर 15 दिन भी भाई दूर रहता हूँ तो भाई मैं ये जो सारी चीज़ें भाई भूल जाऊँगा। तो भाई यहाँ पे रॉक के साथ भी इतना ही हुआ और भाई उनको तो यहाँ पे उल्टा भाई मतलब 8 या फिर 9 साल हो चुके थे रेसलमेनिया 40 के बाद तो भाई यहाँ पे कंप्लीट करे हुए हैं। तो भाई ऐसे में ना किसी भी सुपरस्टार को ऐसे भाई ट्रेनिंग की या फिर मैं कह दूँ भाई रिहर्सल की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे आप मतलब इतने लंबे टाइम के बाद ऐसे आप भाई रिंग में रेसल करने के लिए उतरोगे और उसके बाद आपको उल्टा भाई यहाँ पे 8 या फिर मतलब 7 साल हो चुके हैं और उसके बाद अगर यहाँ पे आप कंप्लीट करने जाओगे तो भाई इसमें तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आप उस चीज़ को यहाँ पे भूलने वाले हो। तो भाई ऐसे में जब रॉक अपने घर से ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं तो भाई उससे पहले यहाँ पे इनको मंडे नाइट रॉ में भी ऐसे अपेयर होना था। तो भाई जब वहाँ पर रॉक जाते हैं और उसके बाद से भाई यहाँ पर रॉक ने ये सोचा था कि हाँ भाई जो यहाँ पर ट्रिपल एस है भाई मेरे को यहाँ पे अपना जो प्राइवेट जेट है वो दे देंगे और उसके बाद मैं चला जाऊँगा फ्लोरिडा में और उसके बाद से मैं यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दे के यहाँ पे आ जाऊँगा। लेकिन अब भाई जब वहाँ पर रॉक जाते हैं मंडे नाइट रॉ में और भाई जब यहाँ पे वो अपेयर होते हैं देन भाई वो यहाँ पे बताते हैं कि हाँ भाई ये और ये बात है और देखो भाई मैं यहाँ पे मेरा प्राइवेट जेट यहाँ पे लेके नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जो मेरे प्राइवेट जेट में यहाँ पे कुछ मतलब तकनीकी इशू आ चुका था तो मैं इसी के लिए वो लेके नहीं आया। तो भाई वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे ट्रिपल एस से और भाई यहाँ पे TKO से कि मुझे यहाँ पे WWE का जो यहाँ पे प्राइवेट जेट है वो ऐसे दिया जाए ताकि मैं यहाँ पे फ्लोरिडा में जाके ट्रेनिंग वगैरह करके वापस आऊँ। लेकिन भाई जब यहाँ पे रॉक को ये बात पता चलती है कि भाई जो यहाँ पे WWE का प्राइवेट जेट है वो वहाँ पे है ही नहीं, यानी कि भाई यहाँ पे TKO ने उनको डायरेक्ट मना ही कर दिया और ये बोल दिया है कि हमारा जो प्राइवेट जेट है भाई यहाँ पे बाहर गया हुआ है। तो भाई उसके बाद भाई रॉक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और भाई बैक स्टेज पे फिर यहाँ पे उनके बीच में और उसके बाद से इनका ऐसा कहना है कि भाई जब ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आई तो भाई जो रॉक थे वो यहाँ पे भाई अपने ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा जा ही नहीं सके और भाई उसके बाद उनको अगेन यहाँ पे अपने घर आना पड़ा। और अब भाई बताया ऐसा भी जा रहा है कि भाई उस टाइम यहाँ पे मतलब भाई थोड़ी ट्रिपल एस और भाई रॉक की ऐसे बनती भी कम थी, यानी कि भाई यहाँ पर जो ट्रिपल एस से उनको भाई जेलसी होती है रॉक से और भाई रॉक को होती है यहाँ पर ट्रिपल एस से। और अब भाई जैसा कि मैंने आपको ऐसे कुछ टाइम पहले अपडेट बताई थी कि मे भी यहाँ पे जो ट्रिपल एस हैं वो मे भी यहाँ पे ऐसे TKO का बस छोड़ सकते हैं और भाई इसके पीछे हमारे फाइनल बॉस यानी कि भाई रॉक का भी हाथ हो सकता है। यानी कि भाई क्या पता रॉक ने ऐसा TKO को बोल दिया हो कि हाँ भाई इस बंदे को हटा दो और भाई क्या पता तभी ऐसे भाई जो TKO ने ये डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई तुम्हारा जितना भी था तुम यहाँ पे इस 18 महीनों के बाद चला दो और उसके बाद हम यहाँ पे अपना चलाएंगे। तो मे भी हो सकता है कि भाई इसके पीछे यहाँ पे मतलब रॉक का भी हाथ हो सकता है। सो खैर गाइस भाई अभी के लिए तो ये था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर गाइस मिली हो तो भाई वीडियो को जरूर से कर देना लाइक, अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फौरन से सब्सक्राइब कर देना। अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को गाइस फॉलो नहीं करा उसकी भी लिंक यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आ जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट दोनों की लिंक यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाके आप हमारे दोनों अकाउंट को जरूर से फॉलो कर सकते हो। बाय द वे गाइस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।